तो आपको बता दें कि आज राज्यसभा सांसद की शपथ लेंगे सीएम नीतीश कुमार। दोपहर 12 बजे राज्यसभा सांसद की शपथ लेंगे और इसी के साथ बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। सीएम का जो फेस है अगला कौन होगा, इसको लेकर भी अब लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि बिहार से दिल्ली तक बस यही शोर सुनाई दे रहा है कि अब नई पारी जहां एक तरफ सीएम नीतीश कुमार शुरू करेंगे, वहीं अगली पारी बिहार की अगली कमान कौन संभालेगा। तो आज राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ले लेंगे सीएम नीतीश कुमार। हालांकि शाम के 6 बजे बीजेपी बिहार कोर ग्रुप की बैठक भी है, उसके बाद कल भी एक बैठक होनी, लगातार बैठकों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और कई तारीखें भी निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार उस दौरान इस्तीफा दे सकते हैं और उसके बाद अब सत्ता की कुर्सी बिहार की चाबी किसके हाथों में होगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आज राज्यसभा सांसद की शपथ लेंगे सीएम नीतीश कुमार। दोपहर 12 बजे राज्यसभा सांसद की शपथ लेंगे, दिल्ली में वो मौजूद हैं। आज बिहार के नए सीएम का नाम भी फाइनल हो सकता है, ये भी खबर आ रही है। हालांकि कई ऐसे नाम हैं जो सामने आ रहे हैं। आज पीएम मोदी और अमित शाह से सीएम नीतीश मुलाकात भी कर सकते हैं। 13 अप्रैल के बाद वो इस्तीफा भी दे सकते हैं और खरमास के बाद कहा जा रहा है कि तस्वीरें पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। वहीं तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, पटना से दिल्ली तक बस यही शोर है कि एक तरफ नीतीश कुमार नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, दूसरी ओर सत्ता की कुर्सी पर अब किसे बिठाया जाएगा जो बिहार की कमान संभालेगा। लेकिन वहां पर क्या कुछ हलचल आप देख पा रहे हैं दिल्ली में? देखिए प्रीति, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आज जब नीतीश दिल्ली में है तो उसके पहले राज्यसभा का यहाँ पर शपथ लेंगे और उसके बाद कई बैठकें हैं। शाम में बीजेपी के कई बड़े नेता यहाँ पर, जो बिहार बीजेपी के नेता हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर पहुँचेंगे और बिहार कोर कमेटी की बैठक जब होगी उसमें ही फैसला लिया जाएगा कि आखिर में कौन होगा असली उत्तराधिकारी। यदि कहा जाए तो बीजेपी से यदि बनाया जाता है तो किसको उत्तराधिकारी के तौर पे बनाया सकता है। कई नाम उसमें चल रहे हैं, मंगल पांडे हों, चाहे आप देखें तो सम्राट चौधरी हों, या अलग अलग कई एक ऐसे नाम चल रहे हैं। केंद्रीय एक राज्य मंत्री हैं, उनका भी नाम चल रहा है। ये तमाम नाम हैं जो कि बिहार की राजनीति में चल रहा है कि आखिर में किसको सत्ता के वहाँ पर अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन बीजेपी की यदि बात किया जाए तो बीजेपी में एक सरप्राइजिंग फैक्टर आपने हमेशा से ही देखा होगा। चाहे आप राजस्थान के चुनाव के बाद आपने देखा होगा कि वहाँ पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री को चुना गया, उत्तराखंड में जिस तरीके से मुख्यमंत्री को चुना गया, उसके साथ ही साथ आप यदि देखें तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से चुना गया, छत्तीसगढ़ में चुना गया, तो एक सरप्राइजिंग फैक्टर यहाँ पे हो सकता है। तमाम जो नाम चल रहे हैं उन नामों के उलट आप एक ऐसा नाम देखेंगे जिनका कि नाम पे कहीं पर भी किसी भी तरीके का कोई शोर नहीं था, कोई भी नाम के ऊपर कोई चर्चा भी नहीं थी। तो ऐसे भी एक किसी विधायक को वहाँ से उठा करके और ला सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आज का दिन काफ़ी अहम है। कई बैठकों का यहाँ पर दौर रहेगा। कई मुख्यमंत्री देखना होगा नीतीश कुमार, क्योंकि जब राज्यसभा का शपथ लेने के बाद उसके बाद उनका किस तरीके का कार्यक्रम रहता है। कल जिस तरीके से उन्होंने खुद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई एक चीज़ें क्लियर कर दी थी कि अब वो दिल्ली की ही राजनीति में रहेंगे, तो लेकिन राजनीति में रहेंगे उसके अलावा कौन वहाँ पर उत्तराधिकारी रहेगा, इसी के ऊपर सभी की निगाहें हैं। उसी पर सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर में किसके नाम पर यहाँ पर मोहर लगती है। जी राहुल, आज 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब नीतीश कुमार शपथ लेंगे, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी 12 बजे नीतीश कुमार राज्यसभा की शपथ लेंगे और यही जो जानकारी अभी तक सामने आ रही है, उसके बाद ही नीतीश कुमार का अब देखना होगा कि उसके बाद क्या उनका कार्यक्रम रहता है। उसके बाद ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है कि जो बीजेपी के एनडीए के जो बड़े घटक दल के तौर पे यदि कहा जाए, बीजेपी के कई बड़े शीर्षस्थ नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है। लेकिन अभी कोई इस तरीके का कोई प्रोटोकॉल अभी जारी नहीं किया गया है। लेकिन इंतज़ार हर एक की निगाह इस पर ही है कि आखिर में अगला नीतीश कुमार का स्टेप क्या है, अगला कदम यहाँ पर क्या रहेगा। हालांकि कल जिस तरीके से उन्होंने क्लियर कर दिया था कि वो अब पूरी तरीके से दिल्ली की ही राजनीति में रहेंगे,
तो अब उत्तराधिकारी के तौर पर यहाँ पर सभी का इंतज़ार है। उत्तराधिकारी के साथ साथ में यहाँ पर जदयू किस बात पर जाकर के मानती है, किस फैक्टर पे जाकर के वहाँ पर रुकती है। क्या दो DCM की यदि बात हो रही है, डिप्टी CM की बात यदि की जा रही है, तो आखिर में वो दो डिप्टी CM कौन होंगे। जैसे आपने देखा भी होगा कई एक जगहों पर इस तरीके का प्रयोग किया गया। जैसे आप खुद उत्तर प्रदेश में आप देखेंगी तो उत्तर प्रदेश में भी दो डिप्टी CM वहाँ पर हैं, जिसमें कि मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ हैं। उसके अलावा केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक वहाँ पर डिप्टी CM के तौर पर रखा गया है। ये कई एक जगहों पर बीजेपी ने प्रयोग किया है। अब इंतजार इस बात का ही लेकर के है कि आखिर में खुद सीएम नीतीश कुमार के बेटे का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है, जो अपने आप में खास हो जाता है। जाहिर सी बात है, सीधे तौर पे कहा जाए कि नीतीश कुमार के बेटे का भी नाम यहाँ पर शुमार है। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर में क्या किस नेगोशिएशंस पे या किस फैक्टर्स पे, क्योंकि पहले यदि कहा जाए कि बीजेपी की तरफ से एक बात आपने देखा होगा कि क्लियर जरूर कर दिया गया है कि तमाम जो फैक्टर्स हैं, तमाम तय समय के अनुसार यहाँ पर पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो पूरा चल रहा है। तो एक तरीके से मनमुटाव यहाँ पर दोनों के बीच में नहीं दिखाई दे रहा है। और ये अब ये देखना होगा कि नीतीश कुमार के बेटे को यहाँ पर क्या पदभार दिया जाता है, क्या उनको DCM बनाया जाता है या कोई और पदभार यहाँ पर दिया जा सकता है। वो सब भी मीटिंग्स के बाद ही क्लियर होकर के आएगा। क्योंकि साफ यदि कहा जाए कि बीजेपी के खास तौर पे यदि खेमे की यदि बात किया जाए तो बीजेपी में किसी भी के नाम पर अटकलें लगाना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। अब जदयू का देखना होगा कि जदयू आगे में किन बातों को लेकर के यहाँ पर अटकती है या किन बातों को लेकर के यहाँ पर सहमति बनती है, ये इंतजार करना होगा और ये समय की गर्त में ही। राहुल देखिए, सबसे खास बात ये जिसका भी आप जिक्र भी कर रहे थे कि जो बीजेपी है सरप्राइजिंग फैक्टर के साथ लोगों को कहीं ना कहीं चौंकाती है और यही उनकी रणनीति को खास भी बनाती है। कई ऐसे नाम हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जो इससे बिल्कुल इतर होंगे और कब वो सामने आ जाए किसी को नहीं पता। और दिल्ली की राजनीति, या फिर मैं ये कहूँ कि दिल्ली में जब इलेक्शन हुए थे कुछ इस तरीके की हलचल थी, लेकिन जब वो फैक्टर निकल कर सामने आया, जब वो चेहरा निकल कर सामने आया, तो एक महिला का चेहरा निकलकर सामने आता है जिन्होंने आज सत्ता की कुर्सी को संभाल रखा है। लेकिन दूसरी बात, अगर हम बिहार की राजनीति को देखते हैं तो वहां पर जातिगत समीकरण को सटीक बिठाने की भरपूर कोशिश की जाती है। क्या ये कहें कि बीजेपी उस फैक्टर पर भी काम कर रही है? यही वजह है कि अभी तक क्लियर नहीं किया गया है पूरी तरीके से कि आखिर कुर्सी पर कौन काबिज होगा, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने जितने सालों तक इस कुर्सी को संभाला है, वाकई कहा जा सकता है कि बिहार की जनता के मन में वो जगह बना ली है जिसे थोड़ा सा निकालना बीजेपी के लिए मुश्किल भी हो सकता है। देखिए, आपने एक बात सही कहा आपने कि कई फैक्टर्स, जब भी किसी की के नाम के ऊपर मुहर लगाई जाती है तो उसके ऊपर कई फैक्टर्स होते हैं, चाहे क्षेत्रीय क्षेत्र का मुद्दा हो, चाहे आप देखा जाए तो जातिगत समीकरण को साधने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। उसके साथ ही साथ आपने जैसे दिल्ली का उदाहरण दिया, यहाँ पर रेखा गुप्ता को जब बनाया गया तो महिला फैक्टर को, क्योंकि वो आप देखें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से वहाँ पर आतिशी मरलेना को वहाँ पर रखा गया था, तो उसमें काट देने के लिए यहाँ पर महिला मुख्यमंत्री को यहाँ ला करके और यहाँ लाई बीजेपी लेकर के आई थी। लेकिन जो बिहार की पॉलिटिक्स यदि देखा जाए, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स देखा जाए, उसमें कई फैक्टर्स होते हैं। उसमें खास तौर पे यदि कहा जाए तो जातिगत समीकरण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ पर जातिगत समीकरण के तौर पर यहाँ किसको यहाँ लेकर के आया जाता है, क्या यहाँ पर कोई एक ओबीसी नेता को लेकर के यहाँ पर आते हैं या यहाँ पर किसी और के ऊपर बैंक करती है बीजेपी। ये मैंने एक साफ कहा कि यहाँ पर बीजेपी में अटकलें लगाना, बीजेपी में किसी के नाम की चर्चा करना, ये एक बेईमानी होगा। क्योंकि आप तमाम जगहों का, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आप उत्तराखंड का आप ये फैक्टर्स देखें, इन सभी ऐसे जगह पे नाम ऐसे निकल करके सामने आए जो कि पंक्ति के अंतिम में खड़ा हुआ व्यक्ति को यहाँ पर ला करके और उसको सत्ता की चाबी यहाँ पर दी गई है। तो ये एक बड़ा फैक्टर होता है, सरप्राइजिंग फैक्टर होता है जो बीजेपी की तरफ से किया जाता है। क्या बिहार की राजनीति में भी ये तमाम जो बड़े बड़े नाम चल रहे हैं, दिग्गजों के नाम चल रहे हैं यहाँ पे, उन नामों के इतर यहाँ पर क्या बीजेपी किसी और नाम को लेकर के आती है, इसका इंतज़ार यहाँ पर सभी को रहेगा। और आज संभवतः ये माना जा रहा है कि आज या कल में इन नामों के ऊपर से कहीं ना कहीं सीधे तौर पे पर्दा उठ सकता है। अब इंतज़ार रहेगा कि क्या दिल्ली में इसकी बैठक जो आज शाम में होगी
उस बैठक में इस पर मुहर लगेगी या बिहार में जा करके और वहाँ पर फिर एक दूसरी बैठक होगी और उसके साथ जदयू और बीजेपी के दोनों साथ बैठेंगे और वहाँ पर जा करके और उसके बाद एक नाम के ऊपर यहाँ पर चर्चा की जाती है या उसके ऊपर मुहर लगाई जाती है। बिल्कुल राहुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने